बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्सा कवायद में आज हम अदबी यानी शेरी इस्तिलाहात पर बात करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इस्तिलाहात क्या हैं। इस्तिलाहात इस्तिलाह की जमा है। जब कोई लफ्ज़ अपने लुग़वी मानी के बजाय किसी ऐसे मखसूस मानी में इस्तेमाल हो जिसके बारे में माहिरीन इल्म फ़न मुत्तफ़िक़ हों तो उसे इस्तिलाह यानी टर्म कहते हैं। हर इल्म फ़न की अपनी मखसूस इस्तिलाहात होती हैं जिनकी मदद से उस इल्म या फ़न को आसानी से समझा जा सकता है। शायरी की भी कुछ इस्तिलाहात हैं जो कि उर्दू अदब में मुरव्वज हैं, जिनको शेरी या अदबी इस्तिलाहात कहा जाता है। अदबी इस्तिलाहात में सबसे पहले इल्म बयान की बारी आती है। इल्म बयान से क्या मुराद है? इल्म बयान से मुराद ऐसा इल्म जिसके कवायदो ज़वाबित को जानने के बाद एक ही बात को या एक ही मज़मून को कई तरीक़ों से बयान किया जा सकता है, जिससे कलाम में खूबरानाई, दिलकशी, जोश और तासीर पैदा होती है। मीर अनीस के एक मिसरे के ज़रिए से इल्म बयान को काफ़ी वजाहत के साथ बयान किया जा सकता है। मीर अनीस फरमाते हैं, एक फूल का मज़मून हो तो 100 रंग से बांधूं। यानी इल्म बयान में इतनी चीज़ें शामिल हैं कि अगर उनमें से उनका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बेहतर तरीके से अपने मज़मून को बयान किया जा सकता है। उनमें सबसे पहली चीज़ है तशबीह, दूसरे नंबर पर इस्तारा, तीसरे नंबर पर मजाज मुरसल और चौथे नंबर पर कनाया है। इल्म बयान की सबसे पहले जुज़ तशबीह पर अब बात की जाएगी। तशबीह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि लफ्ज़ शुबा से निकला है और जिसके मानी है या जिसका मतलब लिया जाता है मुशाबिहत करार देना या मुशाबे करार देना या ममासल करार देना या मिसल करार देना। तो तशबीह से मुराद ये है कि किसी भी चीज़ को उसकी खूबी और ख़ामी की बिना पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मिसल करार देना तशबीह कहलाता है। तशबीह के 5 अरकान हैं। मुशब्बा, मुशब्बा बे, हरफ़े तशबीह, वजह तशबीह, गर्ज़े तशबीह। मुशब्बा जिसको तशबीह दी जाए, मुशब्बा बे जिससे तशबीह दी जाए। हरफ़े तशबीह वो हर्फ जो तशबीह के लिए इस्तेमाल किया गया। वजह तशबीह वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से तशबीह दी गई। गर्ज़ तशबीह वो कौन सा मकसद है जिसकी वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तशबीह दी गई है। तशबीह की मिसाल नसर में, इस चश्मे का पानी शहद की तरह मीठा है। इस चश्मे का पानी शहद की तरह मीठा है।
इसमें पानी, मुशब्बा, शहद, मुशब्बे की तरह, हरफ़े तशबीह, मीठा, वजह, और पानी की मिठास और मीठा होना ही गर्ज़े तशबीह भी है। यानी यहाँ पे ये वाज़े हो गया कि तशबीह उसको कहते हैं जिसमें ये 5 अरकान शामिल हों। किसी एक चीज़ को उसकी खूबी और खामी की वजह से दूसरी चीज़ के ममासिल करार देना। चश्मे का पानी शहद की तरह मीठा है, तो पानी मुशब्बा जिसको तशबीह दी गई, मुशब्बे जिसके साथ पानी को तशबीह दी गई वो है शहद। की तरह हरफ़े तशबीह है और मिठास उसकी वजह तशबीह और गर्ज़े तशबीह भी है। इल्मे बयान का दूसरा रुकन इस्तारा है, जो कि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तारा है, जिसके लुग़वी मानी उधार लेना के हैं, उधार लेना। और ये लफ्ज़ हकीकी मानी के बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल होता है। यानी अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और उसके हकीकी और मजाजी मानी में तशबीह का ताल्लुक पाया जाए तो वो इस्तारा कहलाता है। इस्तारा के दर्ज झैल 3 अरकान हैं। पहला, मुस्तार लहू, जिस शख्स या चीज के लिए कोई लफ्ज मुस्तार लिया जाए, यानी जिस शख्स या चीज के लिए उधार लिया जाए, मुस्तार लिया जाए। मुस्तार मिन्हु, जिससे कोई लफ्ज उधार लिया जाए, जिससे वजह जामे। मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हु में पाए जाने वाली वो मुश्तरक खूबी या वो वजह जो कि जामे कहलाएगी, वो ही इसका तीसरा रुकन बन जाएगा, उसे वजह जामे कहा जाएगा। इस्तारा की मिसाल, किस शेर की आमद है के रन कांप रहा है। बहादुर शख्स मुस्तार लहू, शेर मुस्तार मिन्हु, बहादुरी वजह जामे। तशबीह और इस्तारा में फ़र्क। तशबीह और इस्तारा के फ़र्क को वाज़े करने के लिए इस्तारा तशबीह की इब्तदाई सूरत है। इस्तारा तशबीह की बलीग सूरत है। तशबीह हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है, इस्तारा मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। तशबीह में मुशब्बा
और मुशब्बह का जिक्र होता है। सिर्फ मुस्तार मिन्हू का जिक्र इस्तारा में पाया जाता है। इसके 5 अरकान हैं। इसके 3 अरकान हैं। इसमें कभी 4, कभी 3 और कभी 2 अरकान का जिक्र आता है, और यहाँ इस्तारा में सिर्फ मुस्तार मिन्हू यानी एक का जिक्र आता है।